आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा, NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मौरवंश चल रहा है और मौरवंश से मैंने जो पढ़ाया है उसका आज मॉडल पेपर आप लोगों को मिलेगा। और आप देखिए वहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष में आए हुए हैं और जो आने की संभावना सभी हमने उसमें इंक्लूड किए हैं, तो आप उनको देखिए। और इसके बाद कुछ पोर्शन बचा है और वंश का, जैसे उनका प्रशासन शासन के विषय में हमें थोड़ी चर्चा कर। आज वहाँ पढ़ाने के बाद फिर हम लोग गुप्त वंश के विषय में जानकारी दें कि गुप्त वंश की क्या भूमिका रही है। और गुप्त वंश वास्तव में देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, के विषय में हम जानकारी देंगे। इसके बाद हम लोग गुप्तर काल में उसमें भी बताएंगे। हाँ, उसके पहले भी मौर्योत्तर काल थोड़ा सा और बताएंगे, क्योंकि मौर्योत्तर काल से जैसे वहाँ से भी हमने देखा है क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन रखते हैं, उसको भी हम बताएंगे। तो आज कई टॉपिक हैं और उन सभी टॉपिक पर मुझे चर्चा करनी है जहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं और आने का भी है, क्योंकि आप लोगों के खुशखबरी की पीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों में बहुत ज़्यादा पद बढ़ चुके हैं। सभी लोग ईमानदारी से लगे रहे, क्योंकि ये शुभ अवसर है। जितना डिले हुआ है आप लोग उतनी अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि पीटी किसी का नहीं रुकना चाहिए। पीटी के बाद तुरंत मेंस लगा, तो पीटी अब टाइम चूँकि ज़्यादा मिला है तो प्री कम मेंस के हिसाब से आप लोग पढ़िए और अपनी राइटिंग, अपनी ड्राफ्टिंग को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि अवसर बहुत अच्छा है। एग्ज़ाम लगातार आपको मिलेंगे। अब तो हम लोग अभी चर्चा करते हैं मौरवंश से जो छूटा हुआ है उसको विषय में बताएंगे। तो देखिए, जैसे मौरवंश के विषय में केंद्रीय प्रशासन, ये जो केंद्रीय प्रशासन था के विषय में हमें लोगों को जानकारी देनी है। देखिए, केंद्रीय प्रशासन, यहाँ से प्रश्न हमने देखा है कि लगभग प्रश्न यहाँ से भी दो तीन प्रश्न रख देते उठा के, तो इस वजह से इसे हमें बताना था। जैसे यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन में देखो, जैसे अर्थशास्त्र के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में जो अधिकारी होते थे उनको हम क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि मंत्री और पुरोहित, मंत्री पुरोहित को हमने किस नाम से संबोधित किया है? पीएम के नाम से। तो इसको हम पीएम के नाम से करते हैं। ठीक है। और पीएम कौन था? देखो याद रखना कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का पीएम कौन था? तो आपको मालूम होगा कौटिल्य था। कौन था? कौटिल्य। और इसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार का कौन था? तो बिंदुसार का कुछ समय तक कौटिल्य था। और कौटिल्य के बाद कौन था? खल्लाटक था। खल्लाटक, खल्लाटक था। और इसके बाद अशोक को कौन था? अशोक का पीएम कौन था? तो राधा गुप्त था। राधा गुप्त। ये प्रश्न अक्सर रख दिया जाता, तो आप लोग इसको भी ध्यान देना। ठीक है। फिर अगला देखिए, युवराज। युवराज वही होता था जो राजा का उत्तराधिकारी होता था, यानी कि राजा का उत्तराधिकारी युवराज बनाया जाता था। समाहर्ता, समाहर्ता बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये राजकीय विभाग था, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? आज के समय में फाइनेंस मिनिस्टर, तो वित्त मंत्री था ये, पावरफुल था ये भी। इसके बाद संघाता, संघाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष था, यानी कोषाध्यक्ष हेड यही था कि कितना आया गया। फिर प्रदेष्टा है, ये फौजदारी न्यायालय होते थे। ठीक है। व्यवहारिक, ये नगर का प्रमुख न्यायाधीश, यानी कहा जाए डीजे होता था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज होता था। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। इसके बाद वन परिषद के द्वितीय अधिकारी कौन होते थे? जैसे इनको भी देखना कि लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष होता था। किसका होता था? मुद्रा और टकसाल का लक्षणाध्यक्ष होता था। पौतवा अध्यक्ष किससे संबंध रखता था?
माप तौल, आज के समय में देखा जाए बाट माप निरीक्षक जो होता था, ये माप तौल का होता था कि कोई माल कम ना तौल कर दे। फिर सीताध्यक्ष, वास्तव में देखा जाए सीताध्यक्ष ऐसी कोई परीक्षा नहीं बची है, चाहे वो IAS हो, PCS हो, समीक्षा अधिकारी या वनडे एग्जाम, ये जरूर पूछा गया प्रश्न है। तो सीताध्यक्ष, ये जो राजकीय कृषि विभाग होता था उसे हम सीताध्यक्ष बोलते हैं। राजकीय कृषि यानी कि सरकारी जो भूमि होती थी उसके अध्यक्ष को हम सीताध्यक्ष कहते थे। अक्राध्यक्ष कौन होता था? अक्राध्यक्ष वह होता था जो खानों का अध्यक्ष होता था। खान यानी कि जैसे खुदाई का आज कार्य होता है, खानों का अध्यक्ष यानी कि खनिज जांच प्राप्त होता है, तो खानों का अध्यक्ष अक्राध्यक्ष होता था। ठीक है, आज भी है ना। और इसके बाद विविता अध्यक्ष, ये जो विविता अध्यक्ष था ये चारागाहों का अध्यक्ष था, यानी कि चारागाहों, याद रखना चारागाहों का अध्यक्ष कौन होता था? तो विविता अध्यक्ष होता था। फिर इसके बाद पर्याध्यक्ष होता था। पर्याध्यक्ष क्या काम होता था? व्यापार वाणिज्य, यानी कि व्यापार वाणिज्य का जो अध्यक्ष होता था वो पर्याध्यक्ष बोला जाता था। इसके बाद नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष ये नौसेना का अध्यक्ष होता था, यानी कि उस समय नौसेना थी, यानी कि नौसेना की व्यवस्था थी, तो नवाध्यक्ष ये हो गया। तो ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद एक चीज और याद रखना, मौर्य वंश का प्रशासन में जरा ये भी देखना, मौर्य वंश का प्रशासन, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। कई बार प्रश्न हमने देखा है मौर्य वंश के, यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया मौर्य वंश का प्रशासन। अब देखो कारण, ये मौर्य वंश प्रशासन कैसे बटा था? सबसे पहले साम्राज्य होता था, फिर इसके बाद प्रांत होता था, आहार या विषय, आहार यह विषय जो होता था ये किसके अधीन होता था? विषय पद के अधीन होता था। और स्थानीय, जो स्थानीय होता था ये 800 गांवों का समूह होता था। ठीक है, ये चीज याद रखना, 800 गांवों का समूह स्थानीय कहलाता था। द्रोणमुख यानी कि 400 गांवों का समूह होता था। खारवटिक, खारवटिक यानी कि 200 गांवों का समूह होता था। और संग्रह यानी कि 100 गांवों का समूह होता। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना, ये क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कई बार मैच कराने का आएगा प्रश्न, जब भी आएगा तो मैचिंग में आएगा। फिर नगर की जो प्रशासन होता है वो 6 समितियों में बटा था। ठीक, कितनी समितियों में बटा था? 6 समिति। अब देखो प्रथम समिति अगर पूछा जाए कि प्रथम समिति का क्या कार्य होता था, तो उद्योग और शिल्पी, ये उद्योग और शिल्पी विभाग की देख रेख करने वाली ये समिति प्रथम समिति होती थी। और जो दूसरी समिति होती थी, यानी कि दूसरी समिति, ये इसका कार्य क्या होता था कि विदेशियों का देख रेख करता था, यानी कोई भी विदेशी आता था उसका यानी कि रहन सहन, मतलब उसके रहने खाने पीने या उसके वैसे कोई घटना ना घटे उसके साथ, विदेशी की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था, यानी कि कोई भी आता विदेशी है तो यानी कि देख रेख करने के लिए ये द्वितीय समिति बनाई गई थी कि विदेशी के साथ किसी तरीके की कोई मतलब ऐसी त्रुटियां ना हो जिससे कि उसे दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, तीसरा जन्म मरण की समिति होती थी, जन्म मरण का लेखा जोखा रखता था, तो ये भी याद रखना। और चौथी जो थी ये व्यापार वाणिज्य समिति होती थी। और पांचवी जो समिति थी निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। ठीक है, निर्मित जो वस्तुएं होती थी उनका क्रय विक्रय। और छठवीं समिति जो समिति थी वो बिक्री कर वसूलती थी, यानी कि बिक्री कर यानी कितना कर आया। और वास्तव में देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी ने यही मार्केट व्यवस्था लागू की थी, बिक्री कर जो वसूलता था मार्केट व्यवस्था से, उसी से उसने एक विशाल सेना का गठन किया और उन्हें नगद वेतन दिया था। तो बिक्री कर यहाँ मौर्य काल में देखो बिक्री कर आज भी है, तो ये चीज़ याद रखना, इसी से अपनी पूरी सेना का देख रेख करने वाला था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इस तरीके से और मौर्य वंश में आपको हमने कई बार बताया
कि जैसे कि कभी कभी पूछ देते हैं ओवरसीयर, ये भी पूछा गया, ओवरसीयर और देखो एक चीज़ और, इंस्पेक्टर, ओवरसीयर, इंस्पेक्टर, इनको इनको यानी कि अलग अलग नाम, ये सब क्या थे, यानी कि देख रेख करते, ओवरसीयर इंस्पेक्टर, यानी कि इन ये क्या करते थे कि कोई भी अगर गतिविधि होती थी तो समाज में इनकी लोगों की जिम्मेदारी होती थी, कोई भी गतिविधि हो इस तरीके की तो ये लोग देख रेख उसकी करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, मौर्य काल में अगर देखा जाए तो वास्तव में न्यायालय की बात हम लोग करते हैं तो यहीं से में पहली बार न्यायालयों की व्यवस्था मिली थी। तो अब न्यायालय कैसे थे, एक फौजदारी न्यायालय थे और एक कैसे दीवानी न्यायालय थे। दो प्रकार के न्यायालय अगर देखा जाए तो मौर्य काल में प्रारंभ होते हैं। लेकिन मित्रों, इस समय जो राजा का न्यायालय होता था वो सुप्रीम होता था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट राजे के न्यायालय होता था। और इसी तरीके से चलते चलते हम लोग आधुनिक भारत में आए तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी की गई और वो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। और वो कलकत्ता में जब बना तो वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य की गई। फिर मित्रों यही जो न्यायालय बना, इसके बाद यही न्यायालय हमारा ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, नहीं तो वहाँ पर आज आप लोगों को मालूम है कि 30+1 हो गया है, एक भारत का एक ही सर। तो ये चीज़ याद रखना। तो पहली बार अगर न्याय की व्यवस्था न्यायालय आविर्भाव तो मौर्य काल को याद रखना, यहीं से सबसे पहले मतलब देखने को मिला था। और इसके बाद आधुनिक काल में अगर आए तो वारिंग हेस्टिंग। मिलते हैं मित्रों, अभी थोड़ी देर में आपको कुछ नई चीज़ें और बतानी, ठीक है। अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हम बताने वाले हैं, जैसे कि हम लोग का एक टॉपिक छूट गया था विजयनगर, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं अभी।